हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है फार्मूले। तो यहाँ पर आपके लिए लिखा है नेम ऑफ द सॉलिड। यहाँ पर सॉलिड का प्रकार लिखा हुआ है, यहाँ पर जो है फिगर बना हुआ है, उसकी आकृति बनी हुई है, और यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया है, और यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम इन फार्मूलों को यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला जो फार्मूला हमारा आता है वो क्यूब का आता है। क्यूब यानी घन। तो घन में अगर ए साइड हो, प्रत्येक ए साइड हो, तो घन की प्रत्येक साइड ए होती है। उसका जो लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो 4a² होता है। कितना होता है? 4a², यानी 4 इंटू साइड का स्क्वायर। 4 इंटू साइड का स्क्वायर होता है ये। ठीक है, 4 इंटू साइड का स्क्वायर होता है। इस तरीके से यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका होता है। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया। इसके बाद आता है टोटल सरफेस एरिया। जो टोटल सरफेस एरिया अगर हम निकालते हैं तो वो होता है 6a², यानी 6 इंटू साइड स्क्वायर। 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है। ठीक है, ये क्यूब का जो है टोटल सरफेस एरिया होता है। इस तरीके से अगला नेक्स्ट वन जो फिगर आता है हमारे लिए वो आता है क्यूबाइड। क्यूबाइड का जो है चित्र इस तरीके से बनता है। इसमें लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है और हाइट होती है। इसका जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो होता है 2h इंटू एल प्लस बी, यानी 2 हाइट एल प्लस बी, ये सूत्र होता है इसका। इसके बाद अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं इसका, तो टोटल सरफेस एरिया होता है 2 गुणे लेंथ ब्रेड्थ, ब्रेड्थ हाइट, हाइट लेंथ। ये फार्मूला इसका होता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर अगला जो फार्मूला हो जाएगा वो कोन का हो जाएगा। कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। ठीक है, एल यहाँ पर जो है, एल हम आपको बता दें यहाँ पर क्या होती है। एल जो होती है वो स्लेंटिंग हाइट होती है। स्लेंटिंग हाइट, ठीक है, स्लेंटिंग हाइट ये होती है। ओके, एल जो है वो स्लेंटिंग हाइट होती है। तो इसका जो फार्मूला हो जाता है वो जाता है पाई आर एल। इसका और जो टोटल इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा वो पाई आर और एल प्लस आर, इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। इस तरीके से कोन के बाद यहाँ पर देखिए क्या आता है। यहाँ पर जो है कोन के बाद आता है आपका सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर का जो एरिया होता है वो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πRh। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πRh। इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो 2πr इंटू आर प्लस एच होता है। इस बात को आप ध्यान रखना। इसके बाद होता है स्फेयर यानी गोला। स्फेयर का जो टोटल यहाँ पर सरफेस एरिया होता है, लेटरल सरफेस एरिया, वो 4πr² होता है, और यहाँ पर टोटल जो होता है वो भी 4πr² ही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर सेम होता है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर हेमिस्फेयर की, अर्धगोले की। तो अर्धगोले का जो लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो 2πr² होता है, और जो टोटल होता है वो 3πr² होता है। ठीक है, टोटल क्या होता है? 3πr² इसका सरफेस एरिया होता है। इसके बाद लिखा है यहाँ पर प्रिज्म। प्रिज्म का जो यहाँ पर होता है लेटरल सरफेस एरिया होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। ये सूत्र होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। टोटल सरफेस एरिया अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाता है लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ द बेस। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर इसका हो जाएगा फार्मूला। उसके बाद लास्ट बचता है आपका यहाँ पर पिरामिड। तो पिरामिड देखिए, पिरामिड यहाँ पर ये बना हुआ है फिगर। इसका जो फार्मूला होता है 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट। ये पैरामीटर का होता है जो कि लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। यहाँ पर ये फार्मूला है लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस। ठीक है, तो इस तरीके से इन फिगर्स की आप जो है आकृतियों को समझ सकते हैं, और इनके जो है लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया की बात हम लोग कर सकते हैं, और ये काफ़ी पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर सूत्र को याद कर सकते हैं।